आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे कैंसर हो चुका है। क्या? फाइनल स्टेजेस में। किसी भी लम्हे मेरा वक्त खत्म हो सकता है। बस आप ही आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। अपने लालच और जुल्म की सजा हर जालिम यहीं भुगतता है। मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। जोजो, मॉम, अब सोई ना अभी तक? जिस माँ की जवान औलाद आधी रात को घर से बाहर और फोन भी ना उठाए, इस माँ को नींद नहीं आ सकती। मॉम, ये फर्स्ट टाइम थोड़ी है। सर लेट होता हूँ और आप क्यों वेट कर रही थी मेरा? ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? You ask stupid silly questions. डांस पार्टी में म्यूजिक लाउड होता है, फोन तो नहीं उठाता घूमूंगा ना वहां पर। अच्छा, पार्टी थी कहाँ? आर यू ओके मॉम? आप एक पुलिस वाले की तरह मुझसे इंटेरोगेशन क्यों कर रही हैं? वो हमेशा दोस्त के अपार्टमेंट पे होती है पार्टी, वही थी। फजूल के सवालात। फराब, कब तक बैठी रहोगी यहाँ? बहुत रात हो गई है। हेरा, क्या मुझे मंसूर को माफ कर देना चाहिए? जिस शख्स ने मुझे आज तक खुशी का एक लम्हा नहीं दिया, माजी में देखती हूँ तो सिवाय कांटों के कुछ और नजर नहीं आता। मैं जानती हूँ कि माफ करना बहुत मुश्किल है, मगर माफ ना करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है तुम्हारी जैसी औरत के लिए। औरत के लिए सबसे मुश्किल माफ करना ही तो होता है, और वो भी उस बेवफा इंसान को जो दूसरी औरत की खातिर अपनी बीवी को नफरत से धुतकारे। फराब, कुछ लोग माफ करने वाले, बर्दाश्त करने वाले होते हैं। तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। वैसे क्या तुम्हें आज भी मंसूर भाई पर गुस्सा है? खफा हो तुम उनसे? मैं क्यों खफा होंगी? इसलिए कि तुम आज भी उनसे मोहब्बत करती हो। अब चुप कर जाओ। सब कुछ जानने के बावजूद तुम ये कह रही हो? सब कुछ जानने के बावजूद ही तो कह रही हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अच्छा, आ जाओ प्लीज। शावेद साहब, उन लोगों ने रात में ही अपना जुर्म कबूल कर लिया था और इस अगवा का मास्टरमाइंड आपके अपने घर का ही आदमी है।
और इंशाल्लाह आज रात वो भी अरेस्ट हो जाएगा। एक काम कीजिए, पहले तो हसन बेग साहब को जाके इन्फॉर्म कर दें, उसके बाद ही कुछ एक्शन लीजिएगा। जी ठीक है सर, ओके। पापा वो लोग कौन थे और मुझे क्यों किडनैप करना चाहते थे? बेटा हम कारोबारी लोग हैं, हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये किसने करवाया है। कुछ तो आइडिया होगा आपको। नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। हाँ, अलबत्ता मुझे महसूस हुआ है कि शावेज कुछ जानता है, लेकिन वो अभी हमसे शेयर नहीं करना चाहता। ये क्या बात हुई? सीक्रेट रखने की क्या जरूरत है? आप उसको फोन करिए और पूछिए। जी हसन बेग। जी इंस्पेक्टर साहब। क्या? मार क्यों नहीं किया? तुझे मौत क्यों नहीं आ गई हरकत करने से पहले? तूने अपनी माँ को शर्मिंदा कर दिया। ये दिन देखना था मुझे, ये दिन देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर गई? सारी जिंदगी में तुम्हें यही समझाता रहा कि अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे दोस्त बनाओ। देख लिया बुरे दोस्तों का अंजाम। अब तुम्हारे पास जिल्लत और नदामत के सिवा कुछ नहीं। लेके जाओ, पानी लेके आओ। राफिया, सब ठीक है, खड़ी हो, खड़ी हो राफिया, ठीक है वो। लेके जाओ, जाओ, सब ठीक है, जाओ। उठो, उठो, बैठो। अंकल प्लीज मुझे मर जाने दे अंकल, मैंने आप लोगों को धोखा दिया, मैं मर के लायक नहीं। बस इधर देखो, इधर देखो, देखो जोजो, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, फिक्र ना करो, मैं सब ठीक कर लूंगा। अंकल आई एम सॉरी, अंकल आई एम सॉरी। बस बस, ये लीजिए, चलो पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। पापा कितनी आसानी और जल्दी से आपने जोजो को माफ कर दिया। इट्स नॉट फेयर। अरे मेरा बेटा, रिलैक्स रिलैक्स, इधर बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूं, बैठो। देखो मिशी बेटा, एक थप्पड़ वो होता है जो इंसान के चेहरे पे पड़ता है, लेकिन एक थप्पड़ वो होता है जो इंसान के ज़मीर पे पड़ता है, और वो थप्पड़ इंसान के ज़मीर को झंझोड़ डालता है। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? भला ज़मीर को कौन थप्पड़ मार सकता है? वो तो दिखाई नहीं देता है। देखो बेटा, ज़मीर दिखाई नहीं देता, लेकिन ज़मीर वजूद रखता है। अब मैं तुम्हें इसकी मिसाल देता हूं। तुमने जोजो को जो थप्पड़ मारे थे, उसकी तकलीफ उसको थोड़ी देर के लिए हुई होगी,
लेकिन तुम्हारे लफ्जों के थप्पड़ जो के ज़मीर पर लगे, उसने जो के ज़मीर को बेदार किया। मैंने पहली बार उस दिन जो की आंखों में नदामत देखी थी। नहीं पापा, वो ऐसा शख्स नहीं है कि गिल्टी फील करे। नहीं मिशी बेटा, हमारे यही सोचने का अंदाज बिल्कुल गलत है। हम बुरे इंसान से बुराई एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जो का बुरा होना सिर्फ उसकी गलती नहीं है, उसकी तरबियत की गलती है। उसकी जिस तरह से तरबियत की गई है वैसा वो निकला है। नहीं पापा, बुरा इंसान बुरा ही होता है। रॉन्ग। कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन एक वक्त उसकी जिंदगी में जरूर आता है जब उसके अंदर अच्छाई और बुराई की जंग होती है। और याद रखना, इस जंग में हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ऐसे क्या देख रही है? हद से ज्यादा सेंसिटिव है पापा। थैंक यू वेरी मच शावेज। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू माय सन। कमाल काम किया है तुमने। क्या आदमी हो यार तुम। यानी हमें ही नहीं पता चलने दिया कि मिशी की किडनैपिंग का प्लान जो ने बनाया था। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है सर। मरते दम तक मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपकी इज्जत को आंच भी ना आए। जीते रहो, खूब तरक्की करो, खूब फलो फूलो। अच्छा ये बताओ कि नए घर में शिफ्ट होने का क्या प्लान है? सर 2 दिन के बाद कुछ इम्पोर्टेंट काम था आपसे। हाँ 2 दिन बाद क्यों? अभी बताओ, कहो। बीजी आपसे मुलाकात करेंगे। बीजी? हाँ क्यों नहीं, जरूर। थैंक यू अगेन। हाँ नो प्रॉब्लम सर। आज शावेज से बात हुई थी मिशेल के सिलसिले में। अच्छा, क्या कह रहा था? क्या हसन साहब से बात हुई उसकी? आज उसकी वालदा जाएंगी हसन साहब के पास। अब देखो क्या बात होती है। लेकिन फराब, अगर हसन साहब ने मिशेल को मुझसे मिलने से मना कर दिया तो फिर? कैसी बातें करती हो हेरा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। उसी से तो उम्मीद, और वो मेरी जरूर सुनेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह। आई अंदर तशरीफ लाई, आई। अरे राफिया, यहाँ बैठ जाते हैं ना, ताजी हवा है, अच्छा लगेगा। चलिए वहाँ बैठ जाते हैं, जैसे आप मुनासिब समझे, जैसे आप मुनासिब समझे। बीजी वो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने मिशी के बारे में आपसे बहुत बदतमीजी की, बहुत ज्यादती की मैंने। अरे राफिया, मैं तो भूल चुकी सब कुछ, मुझे कुछ याद ही नहीं है। तुम भी इन बातों को भूल जाओ। क्या पुरानी बातें लेके बैठ जाती हो तुम। कमाल ज़र्फ का मुजाहरा किया आपने। मैं तो सोच रही थी मैं पता नहीं किस मुंह से आपके सामने आऊंगी, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, यकीन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। बस अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, दुआएं हैं आपकी। बहन जी मैं सोच रहा था कि आप अपने नए घर में जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आपको वो घर बंद करना पड़ेगा। जी हाँ भाई साहब, अब तो वहाँ पर ताला लगाना पड़ेगा। हाँ, बल्कि ऐसा करें उसको रेंट पर दे दें। किराए पर? मैंने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेजी, ना फिर घर को ताला लगेगा और घर भी महफूज रहेगा। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर फिर आप ही को भाई साहब कोई माकूल किराएदार देखने पड़ेंगे। अरे इसकी आप फिक्र ना करें, मैं किसी से भी कह दूंगा, अच्छा किराएदार मिल जाएगा। अब भाईजान मैं जरा चाय का देख कर आती हूँ, अभी तक क्यों नहीं आई, आप बात करें। बहन जी शावेज कह रहा था कि आपने मुझसे कोई बहुत अहम बात करनी। जी हाँ भाई साहब, वो बात ये है कि बोलिए, आप रुक क्यों गई? बस भाई साहब, बात ही कुछ ऐसी है कि। अरे कहिए ना, क्या बात है, ऐसी क्या बात है? भाई साहब वो क्या शावेज ने
मिशी के खिलाफ कोई फैसला तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मिशी के सिलसिले में तो शाहवेज ने सारे इख्तियारात मुझे दे रखे हैं। और मैं तो बहू को घर लेके जाऊंगी, ऐसी क्या बात है। मगर वो बात मिशी के हवाले से ही है। मिशी के हवाले से? क्या? भाई साहब, मिशी किसी की नाजायज औलाद नहीं है। अल्लाह ने सच साबित करने के लिए उसकी माँ से हमें मिलवा दिया। क्या? मिशी की माँ? जी भाई साहब, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मिशी बेटे, आपकी मदर इन लॉ आई है, जाके मिल लो। बीजी आई है? शाहवेज भी आया है? ड्राइवर के साथ आई है, तुम्हारा इंतजार करें, जाके मिल लो। जी। जाओ, मैं भी आती हूँ। भाई साहब, हेरा तड़प रही है अपने बेटे से मिलने के लिए। वो इसी उम्मीद पर जिंदा है। बहन जी, क्या मंसूर साहब सच कह रहे हैं कि जिस बच्ची को उन्होंने कचरे के ढेर पे फेंका था, मिशी वही बच्ची है? जी भाई साहब, मंसूर झूठ नहीं बोल रहे। वो उम्र के जिस हिस्से में है ना, वहां वो गलत बयानी से काम नहीं ले सकते। और फिर मुझे सच और झूठ की पहचान तो है ना, मैं जानती हूँ कि वो सच बोल रही। लेकिन बहन जी, मैं मिशी को कैसे बताऊंगा कि उसकी माँ मिल गई है और वो उससे मिलने के लिए बेकरार है? अरे भाई साहब, आप मिशी को बुलाइए तो मैं आपसे समझाऊंगी ना। और देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो आपकी बेटी रहेगी, हीरा उसको आपसे छीनेगी नहीं। पापा, मैं सिर्फ आपकी बेटी हूँ, किसी और की बेटी नहीं हो सकती। हाँ बेटा, मेरी बेटी हो, मेरी बेटी। अरे बेटी, तुम अपने पापा की बेटी रहोगी, मगर बच्चे, उस दुखियारी माँ का भी तो ख्याल कर लो, जो 24 साल से तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। अरे बेटा, ये हीरा की दुआओं का ही समर है, जो तुम पर लगी हुई गंदगी साफ हो गई। तुम्हें जायज कहलाने का हक मिल गया। तुम्हारा ब्रेव गर्ल, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है बेटा। बेटा, अब मुझे रोकना नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। हीरा की बेटी के बारे में बताकर मैं अपना फर्ज अदा कर चुका हूँ। बाबा जी, आपको यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं मेरा बच्चा, खुदा गवाह है, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। जितनी इज्जत मुझे इस घर में मिली है, मैं उसे भूल नहीं सकता मेरा बच्चा, कभी नहीं भूल सकता। बाबा जी, मैं आपको जाने नहीं दे सकता। नहीं मेरा बच्चा, मेरी बात मान ले, मुझे मत रोक। बच्चा भी कहते हैं और वैर भी समझते हैं। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपने बाप को दर बदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दे? अल्लाह तुझे खुश रखे मेरा बच्चा, तेरी उम्र दराज करे, लेकिन मुझे मेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा हुआ जो फरा ने मुझे माफ नहीं किया। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा बाबा। बड़े ज़र्फ वाले हैं भाई साहब, और उनका हौसला भी बहुत है। चुपचाप इस हकीकत को मान लिया कि मिशी के वारिस अभी जिंदा है, और फिर देखो उसे इजाजत भी दे दी उनसे मिलने के लिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर कब मिल रही मिशी अपनी मम्मा से?
भाई साहब तो चाह रहे थे कि आज ही मिल ले, मगर मैंने बहू को देखा है, उसे इस हकीकत को तस्लीम करना जरा मुश्किल हो रहा है। असल में वो फैसला नहीं कर पा रही। भाई साहब से मोहब्बत भी तो करती है ना बहुत ज्यादा। वो सिर्फ खुद से मोहब्बत करने वाली लड़की है, उसे ना कभी किसी से मोहब्बत हो सकती ना उसको किसी की कोई परवाह है। अब ये पैसे का दबदबा है या आला ओहदे की अकड़, तुम भी तो खुद परस्त हो गए हो, तुम्हें किसकी परवाह रही है? आप ऐसा क्यों सोचती? सच तो ये कि मैं कुछ भी बन जाऊं, कहीं भी पहुंच जाऊं, मैं आपके कदमों के खाक बराबर नहीं हूं। अच्छा ना गुस्सा थूक दे। देखिए, इस घर में हमारी आज आखिरी रात है, कल हम चले जाएंगे, तो क्यों ना कुछ हम अच्छी अच्छी बातें कर लें ताकि ये रात यादगार रहे। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। कल नए घर में मैंने सबको बुलाया, तुम ऐसा करना कि हीरा और फरा को भी फोन कर लो, उन्हें भी कहो कि उसी घर में आ जाए। जो हुक्म आपका। इसे एक अरसे के बाद देखा है आज मैंने बहू को, बहुत तब्दीली आ गई उसमें। जी हाँ, सींग निकल आए उसके। बकवास मत करो, बीवी है तुम्हारी। और मैं तुम्हें बता दूं, बहू अब घर में आएगी, मैंने उसे कह दिया। बहुत कर ली मनमानी तुमने। ठीक है बीजी, देखते हैं आपकी बड़ी बदली हुई बहू। हाँ हाँ देखना, वरना मैं तो तुम्हें देख ही लूंगी। भाईजान, क्या बात है? तुम सोई नहीं अभी तक? मुझे नींद ही नहीं आ रही, पर आप भी तो जाग रहे हैं। खैरियत? पता नहीं, दिल बेचैन है। आप नीचे के जाने से परेशान हो रहे हैं, पर वो तो जब शादी हुई थी उसकी, तभी आपसे जुदा हो गई थी। तुम ठीक कहती हो राफिया, मिशी को तो मैं बहुत पहले ही रुखसत कर चुका हूं। कल तक मिशी सिर्फ मेरी बेटी थी, लेकिन उसकी असली मां मिल जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपने बाप को भूल जाए। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? पैदा करने वाले से पालने वाले का हक कहीं ज्यादा होता है। और फिर मिशी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ना वो आपको भूल सकती है, ना ही कभी छोड़ सकती है। तुम ठीक कह रही हो राफिया, मिशी मेरी बेटी है, वो मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकती।
हेरा, हेरा चलो, इरफान आ गए, देर हो रही है। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। लेकिन फरहत, जब मैं उसको इन तमाम गिफ्ट्स के बारे में, उसके याद, उसके इंतजार के बारे में उसे बताऊंगी कि मैंने उसके बगैर जिंदगी का एक एक लम्हा कैसे गुजारा, तो क्या वो मुझसे मोहब्बत तो करेगी ना? क्यों नहीं करेगी हेरा? आफ्टर ऑल वो तुम्हारा खून है। तुम्हें माँ कहने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, खून में बड़ी कशिश होती है। हाँ, ठीक कह रही हो। तो वो बहुत मोहब्बत करेगी मुझसे, खून है मेरा। चलो चलो चलो। सायरा, ये किसकी हरकत है? कौन सी हरकत शावेज? मिशी की फोटो फ्रेम। ओह, एक्चुअली शावेज, मुझे तुम्हारा बेडरूम उस तस्वीर के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो उस तस्वीर से तुम्हारा बेडरूम कितना अच्छा लग रहा है। बेडरूम में फोटो फ्रेम लगाने से दिल आबाद नहीं होता। मैं जानती हूँ शावेज, लेकिन एक बार तुम मिशी की मोहब्बत अपने दिल में बसा के तो देखो। बहुत कोशिश की है मैंने, बहुत कोशिश की है उसके एटीट्यूड को अपने दिल से भुलाने की, नहीं होता मुझसे। देखो शावेज, मुझे पता है तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुमने हमेशा अपने साथ ज्यादतियां करने वाले लोगों को भी माफ किया है। अब ऐसी क्या गलती हो गई जो अपनी शरीके हयात को माफ नहीं कर पा रहे? पता नहीं पता मुझे। देखो शावेज, अब वो खुद आ रही। तुम्हारी जिद थी ना कि उसको लेने नहीं जाओगे। वो गई भी तो खुद थी। शावेज, अब वो खुद आ रही। एक औरत अपनी अना को खुद कुचल दे, बहुत बड़ी बात होती है। अब तुम भी अपना आला ज़र्फ दिखाना और उसको माफ कर देना। उसको जाने मत देना प्लीज। औरत हो ना, इसलिए औरत का साथ दोगी? जी नहीं शावेज, मैं औरत का साथ नहीं दे रही, मैं इंसाफ का साथ दे रही। एक टूटे हुए बिखरे हुए घर को समेटने की कोशिश कर रही हूँ। क्या पता इसी बहाने मेरा घर भी आबाद हो जाए। आइए बहन जी, आइए। मिशी कहाँ है? वो जरा फ्रेश हो रही थी। अच्छा। और कैसा लगा घर आपको? माशाल्लाह जी, क्या बात है, इतनी खुशी हुई है।
कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी? मुझे बहुत खुशी हो रही है ना। चलो आओ, मैं तुम्हें मिशी से मिलवाऊं। आ जाओ। बीबी जी कॉफी। मुझे नहीं पीनी। बड़ी बेगम साहब ने खास आपके लिए भिजवाई है। अच्छा फिर रख दो। आप तो बहुत अच्छी हैं बीबी जी। वो फरीदा तो वैसे ही आपसे डर रही थी, कहने लगी कि बीबी जी के पास तुम कॉफी लेके जाओ। फरीदा अभी तक यहाँ पर काम करती है? जी वो बाजी के साथ इस नए घर में साथ आई है। घर की सफाई सुथराई तो मैं करता हूँ और खाना पकाने का काम वो करती है। अच्छा तुम जाओ। जी बीबी जी। मिशी, बेटा देखो तो कौन है। मेरी बेटी, मेरी जान। कितनी दुआओं के बाद पाया मैंने तुम्हें। कितनी बड़ी हो गई हो, कितनी प्यारी हो। बहुत रोई हूं मैं तुम्हारे लिए। लेकिन अब नहीं रहूंगी। तुम मिल गई हो ना, हमारी खुशियों के दिन शुरू हो गए। तेरा लाख लाख शुक्र है, ये खुशियों भरा दिन भी हमने देखा। अब नहीं रोना मुझे, नहीं रोना। कैसी हो तू? खुद को जी, आई एम सॉरी, मैं आपको समझ नहीं सकी। बहुत बदतमीजियां की मैंने आपसे। सॉरी। अरे बेटा, क्यों सॉरी कह रही हो? तुम मेरे शाहवेज की बीवी हो, मुझे बहुत अजीज हो।
और तुम दोनों से ही तो मेरे घर की रौनक है। जितनी मोहब्बत मैं शाहवेज से करती हूँ ना, उतनी मोहब्बत मैं तुमसे भी करती हूँ। और अल्लाह गवाह है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू बीजी, आप बहुत स्वीट हैं। Try and get some exposure in. See how high up we are. Is that a golden eagle? कब तक खुद को कैद रखने का इरादा है? कैद? मुझे कोई कैद नहीं कर सकता है। जो खुद कैद हो जाए उन्हें कैद नहीं किया जाता। What do you mean? मतलब बिल्कुल साफ है, तुमने खुद को इस बेडरूम की हद तक महदूद कर रखा है। बाहर निकलो, बीजी के साथ बैठो, वो भी तन्हा रहती है, इस घर को अपना कर सकता है। ये झोपड़ी और मेरा घर? इम्पॉसिबल। ये घर तुम्हारा हो सकता है, मेरा नहीं। और वैसे भी उस बुढ़ी औरत की कंपनी मैं नहीं एंजॉय कर सकती। All right, that's enough of the bird. Put the camera at the money. Alison, go on. Stop pouting. What? It's definitely a golden eagle. मिशी, ये लो, शावेज को दे देना। खाने पीने के मामलात में बहुत नखरे दिखाता है वो। तुम्हें भी नखरे दिखाता है? अरे जब खाला जाने को नखरे दिखा सकता है तो मुझे क्यों नहीं? लेकिन तुम उसके नखरे उठाना नहीं, बल्कि इससे नखरे उठाओ। गुड नाइट। अंदर आने के लिए आपको इनविटेशन देना पड़ेगा। मैं आ ही रही थी। आइए प्लीज। ये पिक्चर मैंने नहीं, सायरा ने लगाई है, तो बराए मेहरबानी अपने दिल में किसी किस्म की कोई गलतफहमी को जगह मत दीजिएगा। घर देखा तुमने? अच्छा है ना? तुम्हारे शायाना शान है, दम नहीं घुटेगा तुम्हारा यहाँ पे। वैसे तुम चाहो तो यहाँ से भागने के और भी कई रीजन तलाश कर सकती हो। सही कह रहा हूं ना मैं? शावेज, मैं पुरानी बातें भूल कर आई हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी भूल जाओ। तुम भुला कर आई हो, मैं कैसे भुला दूं? जिस तरह मैंने भुलाए। अच्छा, किस तरह भुला दी? मुझे भी बताओ जरा। आपके घर खुद आई हूँ, आप तो मुझे लेने नहीं आए ना। तुम गई भी खुद थी, मैंने नहीं भेजा था तुम्हें। जानती हूँ, तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन पता नहीं आप कब तक इस गलती को रिपीट करते रहेंगे, मुझे असियत देते रहेंगे। आपको पता है ना मैं किन क्राइसिस में हूँ। देखो, मुझे तुम्हारे मामलात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही, मुझे सोने दो। मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश मत करना।
मॉम मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं है कुछ मेरे पास। मॉम मुझे पैसे चाहिए। आई नीड द ब्लडी मनी। क्या करूं क्या करूं? चोरी शुरू कर दूं, डाके डालूं, लोगों को लूटना शुरू कर दूं? तुम्हारी तरह क्या चाहते हो मेरे से? मैं तो बाहर लोगों को लूटता हूँ ना, तू अपने भाई को घर में लूट रही है। क्या कहा? क्या कहा जोजो? तू मुझसे बड़ी डकैत है। बकवास बंद कर। दफा हो जा, दफा हो जा, इसी वक्त मेरे नजरों के सामने से दफा हो जा। मुझे पता होता मेरी औलाद आस्तीन का सांप है तो मैं पैदा होते ही तेरा गला घोट देती, वहीं मार देती मैं तुझे। मार लिया ना मुझे थप्पड़, खुशी मिली होगी तुझे। अब मैं वो करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी। छोड़ दे जोजो, छोड़ दे मेरा हाथ। देख जोजो मेरा हाथ छोड़ दे, छोड़ दे जोजो मेरा हाथ छोड़ दे, छोड़ दे। अगर तूने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तेरा गला दबा दूं। छोड़ दे जोजो, छोड़ दे, छोड़ दे। तुम मां क्यों नहीं किया? तुझे माफ क्यों नहीं आ गई हरकत करने से पहले? तूने अपनी मां को शर्मिंदा कर दिया। ये दिन देखना था मुझे, ये दिन देखने से पहले मैं क्यों नहीं मर गई? सारी जिंदगी में तुम्हें यही समझाता रहा कि अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे दोस्त बनाओ। देख लिया बुरे दोस्तों का अंजाम। अब तुम्हारे पास जिल्लत और नदामत के सिवा कुछ नहीं। जोजो, जोजो, कब तक अपने आप को कमरे में बंद रखोगे? चलो आओ मेरे साथ बाहर चलो। कहाँ जाऊं मामा? बाहर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ है बाहर तुम्हारे लिए। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाता है अल्लाह भी माफ कर देता है। आओ चलो, आ जाओ। अगर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे डर है कि लोग कहेंगे कि वो देखो, वो जा रहा है लालची और बदनीयत इंसान जिसने कुछ रुपयों के लिए अपनी कजन को किडनैप करवाया। आपकी बातें सुनकर मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि हम दोनों को अपने करदा गुनाहों की सजा बहुत जल्द मिलने लगी थी। हद से तजावुज करने वालों की रस्सी बहुत जल्द खींच ली जाती है इरफान साहब। और फिर हमसे तो गुनाह भी बहुत बड़ा हुआ था। ठीक कहा आपने। ये दुख तो कब्र तक साथ जाएगा। शुक्र है मम्मी ने माफ कर दिया। पर क्या करूं, ज़मीर मुतमईन नहीं होता, माफ नहीं करता मुझे। और फरा मुझे माफ करने को तैयार नहीं। सिर्फ एक बार वो मुझे माफ कर दे तो मैं हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे आप, यहीं रहेंगे।
कोई भी नहीं है मेरा। आप यहाँ रहेंगे मेरे साथ, मेरे भाई बनकर। तुम मेरे भाई ही हो इरफान, भाई ही हो तुम मेरे। बस तो फिर आज से आप यहीं रहेंगे अपने भाई के पास। शावेज से मैं बात करूंगा। अल्लाह ने बहुत दिनों बाद ये दिन दिखाया है मेरी बीबी जी को। मिशी बेबी जी दिखने में कैसी हैं? वो बिल्कुल अपने पापा जैसी। उसके पापा चेहरे से बहुत प्राउड लगते थे और बिल्कुल ऐसी प्राउडनेस मिशेल के फेस पर भी है। हाँ, पर ना ही तो फर्रो भाई मगरूर थे और ना ही हमारी मिशी प्राउड है। वो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्वीट लड़की है। लेकिन फरा तुम कॉल करके पता तो करो वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। हिरा अभी टाइम ही क्या हुआ है, आ रहे होंगे। चलो जैतून, मैं किचन से होके आती हूँ अभी। आ जाओ। जाओ चाय बना लो। सायरा, क्या हुआ? चाय खत्म, तो चाय लेने गई थी? खाला जानी, वो मिशी कह रही है मैं खुद चाय बना के ला रही हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू को भी अकल आ गई। अच्छा खाला जानी, वो हिरा आंटी के घर से आज रात डिनर की दावत थी। हाँ, वो मुझे याद है। और सायरा बेटी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। मैं माजरत कर लूंगी उन लोगों से। तुम ऐसा करो ना कि तुम, शावेज और मिशी, तुम तीनों चले जाओ। खाला जानी, दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा जाने का। मिशी और शावेज चले जाएं, अच्छा है, उनको एक साथ ज्यादा से ज्यादा रहने का मौका मिल जाएगा। ठीक कह रही हो तुम। बस बेटा, खुश रहो तुम। अब तो मेरी यही दुआ है कि तुम भी अपने घर हंसी खुशी रहो। इंशाल्लाह। मेरी बेटी चाय बना कर लाई है, पी करके देखिए। थैंक यू। चाय तो मजे की है। जी भाईजान। हाँ राफिया, क्या जोजो ने अपने कमरे से निकलना बिल्कुल छोड़ दिया है? जी भाईजान। बहुत गलत बात है। निकालो उसको कमरे से बाहर, वरना वो साइको केस बन जाएगा। नहीं भाईजान, रहने दो उसे अपने कमरे में। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने दें। अगर हम ज्यादा लाड प्यार करेंगे तो फिर से अपनी मनमानी शुरू कर देगा। अच्छा है अपने कमरे में ही रह कुछ दिन। ठीक कह रही हो तुम। वैसे भी तुम्हें और जोजो को मैं बहुत जल्द न्यूयॉर्क भेज दूंगा। रहने दे भाईजान, हम इधर ही ठीक है। ओह नहीं भाई, मैं वहां पर अपने दफ्तर की एक ब्रांच खोल रहा हूँ और सारी वर्किंग हो चुकी है। और शावेज का सजेशन ये था कि जोजो वहां की ब्रांच संभाले। मैं शावेज को क्या समझती थी, कितना बुरा भला कहती थी, और वो हमारे लिए कितना अच्छा सोचता है। इधर ही ठीक है भाईजान। अरे नहीं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो। चाय? हाँ। खुद को लुटा के हम सरे बाजार तमन्ना कितने प्यार से पाला था मैंने अपनी बेटी मिशी को। और कितने अच्छे लड़के से उसकी शादी की थी ताकि वो सारी जिंदगी सुखी रहे। मगर मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गया।
पग पे कांटे बिछे हैं, मेरे दुखों के हर सू लगे हैं, ख्वाब हुए हैं बोझल बोझल रिश्ते सारे। आज मिशी को परेशान देखता हूं तो खुद को बेबस महसूस करता हूं। छूट चुके काश मैं अपनी सारी दौलत देकर अपनी बेटी की खुशियां खरीद सकता। काश। कैसा बेहतर क्या बात है साहब, बहुत उदास लग रहे हैं। क्या बेबी साहिबा याद आ रही है? हाँ शबराती, ये बेटियां भी अजीब होती हैं। जब पास होती हैं तो इनका फर्ज सताने लगता है, जब दूर होती हैं तो इनकी याद सताने लगती है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं साहब, बेटियों से वाकई बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, और आप जैसी मोहब्बत तो बहुत कम लोग करते हैं अपनी बेटियों से। बस बाबा दुआ करो कि वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। आमीन। शावेद बेटा, आप भी कुछ लो ना। जी। मिशी बेटा, मैंने इतनी दफा शावेज को कहा कि अपनी मिसेस को भी लेके आओ, मगर ये हमेशा टाल मटोल कर दिया करता था। इसे मैंने बेटा बनाया हुआ है ना। असल में फरा अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मिलाना था ना, इसलिए। अब देखो ना, मुझे मेरी प्यारी सी गुड़िया भी मिल गई और एक प्यारा सा बेटा भी। जब मेरी पहली दफा शावेज से मुलाकात हुई तो मुझे बिल्कुल अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। अब समझ आता है कि मुझे अजनबियत क्यों नहीं लगी। ऋषि बेटा, आप भी तो कोई बात करो ना। जी। मेरे ख्याल से अब निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई। अरे बेटा, इतनी जल्दी? हाँ, वो बहुत देर हो गई और पीछे घर में अकेली। कॉफी तो बेटा खत्म कर लेते। क्या हुआ? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या कि मैं रो या नहीं, कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? मरूं या जीऊं? मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, मुझे परवाह है अपनी बीजी की। और ये शक्ल लेके अगर तुम उनके पास जाओगे ना तो वो परेशान हो जाएंगे, उनको मैं परेशान करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए प्लीज ये आंसू आंसू पूछो अपने। क्या मतलब है तुम्हारा? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। खुद को लुटा के
किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। मैं तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। और तुम लेने नहीं आते मुझे। न जाने तुम मेरी जिंदगी में कब आओगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हमारे दरमियान सायरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किससे बातें कर रही थी? Is this your husband? ये मेरे शौहर हैं, बाकर। I'm so sorry, सायरा। तुम कितनी दुखी हो। और मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। कोई बात नहीं मिशी। मुझे यकीन था कि जब तुम मेरी और शाविस की दोस्ती को समझोगी, करीब आओगी, तो तुम बिल्कुल गलत नहीं समझोगी हमें। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो। आज से हम फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो शावेज को ढूंढ आई थी, पता नहीं कहाँ पर है। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में बुक पढ़ रहा होगा। ओके, थैंक यू। देखो जोजो, इंसान अगर एक बार ठोकर खाकर फिर भी ना संभल पाए तो दूसरी ठोकर उसे हमेशा के लिए बिल्कुल गिरा देती है, यानी जमीन पर भी और नजरों से भी। तो मेरी बात समझ रहे हो? जी अंकुल, आई अंडरस्टैंड। इंसान जमीन से गिर के तो खड़ा हो सकता है, मगर नजर से गिर जाए किसी की तो कभी नहीं खड़ा हो पाता। खैर जो हुआ सो हुआ। अब देखो, कुदरत ने तुम्हें एक बार फिर संभलने का मौका दिया है। एक गोल्डन चांस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। न्यूयॉर्क जाने की तैयारी करो। अंकल थैंक यू वेरी मच। आपका और शावेज का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है कि आप लोग मेरे फ्यूचर के लिए इतना सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं। मैं सारी जिंदगी आप लोगों के एहसान का बदला नहीं चुका सकता। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैं चाहूंगा कि शावेज का तुम पर्सनली शुक्रिया अदा करो। आई थिंक ही डिजर्व्स इट। मैंने जो काम किया है उसके बाद शावेज और मिशी को मैं सारी जिंदगी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। ये मुझसे नहीं होगा। वो सब भूल चुके हैं और तुम्हें माफ भी कर चुके हैं। ठीक है? बी ब्रेव। ओके।
क्या बन रहा है फरीदा? साहब जी बिरयानी और जर्दे की फरमाइश करके गए थे। सायरा बीबी दोनों बना कर गई हैं। बस जर्दे को बघार लगेगा वो लगा रही हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम जाकर मेरा कमरा साफ कर दो, मैं बघार डाल दूंगी। बीबी जी आपको मालूम है बघार कैसे लगता है? क्या मतलब है तुम्हारा? बीबी जी वो तो जाओ यहाँ से। पता नहीं खुद को क्या समझती है। मेरे सामने वैसे भी सारा ने 2-3 बार दाल में बघार डाला। अच्छी तरीके से पता है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। इडियट कहीं की। शाहबाज, खाना खा चुके तो जर्दा लो। अरे इसे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? जर्दा खा के ऐसे में दिखाओ मुझे जर्दे ना। इसको खा के भागा है वो। तुमने जर्दे को 0 लहसुन का बघार लगा दिया। पर सायरा तो ऐसे ही बघार लगाती है, मैंने भी वैसे ही लगाया है। पर मिशी वो मैं दाल में बघार लगाती हूँ ऐसा, जर्दे में इलायची का बघार लगता है। अब क्या करें? चले अगली दफा कुछ पकाओगी ना तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है? चाय लाई हूं आपके लिए। ये चाय तुमने बनाई है? जी मैंने बनाई है। आई एम सॉरी मिशी, प्लीज माइंड मत करना। मैं तुम्हारे हाथ की चाय पी नहीं पाऊंगा। एक बार चाय पीकर देख लीजिए, शायद आपको पसंद आए। एक बात कहूँ भाईजान, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा अमेरिका जाने का, आपको अकेले छोड़ के। अकेला कहाँ हूं मैं भाई, शिराती मेरे पास है और शावेज और मिशी आते रहेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान आप? ये सब वक्ती सहारे हैं। मेरी माँ ने आप शादी कर ली। कैसी बातें कर रही हो राफिया आप? ये अब मुमकिन नहीं है। क्या मतलब कैसी बातें कर रही हो? अभी आपकी उम्र इतनी नहीं हुई कि आप शादी ना कर सके। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप शादी नहीं करेंगे तो मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी आपको अकेले छोड़ के। कैसे बच्चों वाली जिद कर रही हो तुम? जिद है तो जिद ही सही। आप जो को अकेले भेज दें, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी अगर आप शादी नहीं करेंगे तो। राफिया मंसूर भाई, आप तो यहीं के होके रह गए। आपको हमारी याद नहीं आई ना? घर में सब आपको बहुत याद करते हैं और शाहवेज तो रोज आपकी बातें करते हैं। जी हाँ बाजी, उसकी याद तो मुझे भी रोजाना आती है, मगर क्या करूं। बस यूं समझिए कि इरफान साहब ने मुझे यहाँ बांध कर बिठा रखा है।
मुझे मालूम है आप बाजी के यहाँ भी नहीं जाएंगे। वैसे मंसूर भाई, क्या इरादा है कि अब आप कहाँ जाएंगे? हीरा, मुझ जैसा मजबूर और माजूर शख्स कहाँ जा सकता है भला? और किसको मेरी जरूरत होगी? मुझ पर तरस तो खाया जा सकता है हीरा, मगर मैं किसी की जरूरत नहीं बन सकता। मंसूर भाई, ये सोच आपकी कितनी गलत है। यहाँ पर कोई तरस नहीं खा रहा, ये सब आपसे मोहब्बत करते हैं। और फिर ये इरफान की मोहब्बत है जिसने आपको यहाँ रखा हुआ है। और फिर देखे ना, मैं हीरा को लेकर आई हूँ ना आपसे मिलने। मैं माफी चाहता हूँ आप लोगों से, मैं शायद कुछ गलत बोल गया। ओके अंकल, मैं देख लूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हसन अंकल का फोन था। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि कुछ लोग आए घर को देखने के लिए रेंट पे। अच्छा, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए, तसल्ली कर लें कि उनको घर रेंट पे देना चाहिए कि नहीं। मैं क्या करूंगी जाकर? तुम जाकर देख लो, मिलो लोगों से। नहीं बीजी, चलना तो आपको लाजमी पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको उस घर से बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है। आप ऐसे किसी अरे गैरों को घर नहीं दे सकती। हाँ, ये बात तो है। अब ऐसे लोग ना आ जाए ना कि पूरे घर का सत्यानाश कर दें। बिल्कुल। सायरा को भी ले लें, क्या करेगी घर पे अकेले। ठीक है, तुम जाके उससे बोलो तैयार हो जाए, आज बहू भी घर पे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, हाँ यार 2-3 घर खाली हैं, किसी टाइम आ जाओ, दिखाता हूँ आपको। हाँ अच्छी लोकेशनें हैं, साफ़ सुथरे हैं, बेहतरीन हैं। हाँ हैं भी नए यार, टेंशन ना ले, रंग वंग अच्छे हुए हैं, सारा साफ़ सुथरे मकान है, बेहतरीन घर हैं भाई। यही क्लिफ्टन की साइड में ही है। हाँ किसी दिन आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। साहब पार्टी घर देख रही? वैसे से हाँ अच्छा है घर। हाँ देख लेते हैं। अरे रुखसाना, तुम? हाँ, मैं वही बदनसीब सास हूँ। मैं तो तुमसे इतनी शर्मिंदा हूँ कि तुमसे निगाह भी नहीं मिला सकती। बहू, अगर हो सके तो मुझे और बाकर को माफ कर देना। रुखसाना, तुम्हें कुछ एहसास है? तुमने कितने अरसे से हमारी बच्ची को लटका रखा है। हैदराबाद का घर छोड़ा था तो हमें बताया भी नहीं। हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ बहन। अगर हमने सायरा के साथ बुरा किया तो अच्छा हमारे साथ भी नहीं हुआ। बाकर ने जिन लोगों से पार्टनरशिप की हुई थी, उन लोगों ने असले के जोर पर बाकर से घर और कारोबार दोनों छीन लिए और बाकर को डरा धमकाकर कागजात पर साइन करवा लिए। वो तो मेरा सब कुछ छीनने के बाद भी मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। उन्हीं से सर छुपाता फिर रहा था। शायद इसी वजह से चाहते हुए भी सायरा से राब्ता ना कर सका। ये हमारे उन अमालों की सजा है जो हमने साबिर और नेक सीरत सायरा पे जुल्म ढाए थे। वैसे रुखसाना, तुम तो बहुत दीनदार औरत हो, हमसे ज्यादा रिश्तों की सूझबूझ रखती है। फिर तुम्हारा दिल कैसा माना अपने बेटे का घर खराब करने का? दीनदार नहीं आपा, मुनाफिक थी मैं। अल्लाह की इबादत इसलिए करती थी कि लोग मुझे दीनदार समझें और मेरे नाम और मेरे वाज की वाह वाह करें। वाह वाह तो हुई, मगर मैं शैतान के बहकावे में आ गई और ये भी भूल गई
कि इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है और जिस इबादत में मुनाफिकत हो वो इबादत नहीं रियाकारी बन जाती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ खाला कि मैं सायरा के साथ इंसाफ नहीं कर सका, इसको इसका हक नहीं दे सका। तुम्हें अगर अपने पार्टनर से जान का खतरा था, तुम घर छोड़कर आ गए, तुम आके इसको बता भी तो सकते थे, कांटेक्ट कर सकते थे ना इसको। एक ही महीना हुआ है मैं कराची आया, आते के साथ ही मैं सायरा के घर गया था। वहां जाके मालूम चला कि ये सब लोग शारजा शिफ्ट हो गए। किस तरह पता करता मैं ये कहां है, कैसे जानता इसका एड्रेस? इत्तेफाक की बात है, जो घर हम किराए पर लेने आए थे वो आपका घर है और इस तरह हमारे अल्लाह ने हमें सायरा से मिला दिया। सायरा बेटा, तुम्हारी कदर तो तुम्हारे जाने के बाद महसूस हुई है। यही तो हमारा अलमिया, पहले हम रिश्तों की कदर नहीं करते और जब हम उनसे बिछड़ जाते हैं तो फिर उनकी कदर महसूस करते हैं। ये फर्रुख है, आपके पापा। इनकी बहुत ख्वाहिश थी कि इनके यहाँ बेटी पैदा हो, बहुत दुआएं किया करते थे। और ये आपकी ग्रैंड मदर, ये इरफान और ये उनकी वाइफ। इरफान से तो बात हुई है ना आपकी? जी, वो मुझे कॉल्स करते हैं। भाई हैं आपके, बहुत प्यार करते हैं आपसे। और ये देखो कितनी प्यारी पिक्चर है। मामा, मंसूर अंकल और खाला की डिवोर्स हो चुकी है। अरे नहीं बेटा, बस वो थोड़ा नाराज है उनसे, गुस्सा है उन पर। तो आप उनका पैचअप करवा लें, सब ठीक तो हो गया है। मैंने तो बहुत कोशिश की, बल्कि अब तो तुम्हारी आंटी ने मुझे धमकी भी लगा दी कि अब अगर मैंने कहा तो ये घर छोड़कर चली जाएंगी। वो ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं बेटा, क्योंकि आजकल वो बहुत डिस्टर्ब हैं, उन्हें नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या हुआ? मुझे चलना होगा। बेटा, क्या जाना बहुत जरूरी है? जी मामा, वेट कर रहे होंगे वो मेरा। लेकिन बेटा, मैंने तो ये सोचा था कि आज हम बहुत सा टाइम एक साथ गुजारेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। अरे मेरी जान, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? मामा, पापा हमें साथ देखकर बहुत खुश होंगे। चले, नो एक्सक्यूजेस। चले ना। फोन ही नहीं उठा रहे हैं पापा। आ जाएंगे, तुम क्यों बिला वजह टेंस हो रही हो? अरे ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। वैसे भी मेरे जाने के बाद उन्होंने ख्याल रखना ही छोड़ दिया है। टेंशन हो रही है मुझे थोड़ी सी। क्या तो तुम ठीक रही हो, भाईजान अब अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ओह सॉरी, बातों में हम आपसे बात ही करना भूल गए। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे तो खुद इस वक्त आते हुए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मिशी जबरदस्ती ले आई मुझे यहाँ। कैसी बात कर रही हैं, आपका अपना घर है। हेलो पापा, कहाँ हैं आप? फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं। देखो बेटा, अब सब कुछ तुम्हारे सामने है, फैसला अब तुम्हारे हाथ में, क्योंकि जिंदगी तुमने गुजारनी है। मेरी बाकिर और उसकी वालदा से बात हो गई है, जो तुम चाहोगी वही होगा। अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती तो मैं कल ही डिवोर्स पेपर। शावेज, अगर मुझे बाकर से तलाक चाहिए होती तो मैं इतना अरसा उसका इंतजार नहीं करती। खाला जानी, मैं बाकर को माफ कर चुकी हूँ और मैं उसी के साथ रहना पसंद करूंगी। अल्लाह तुम्हारे नसीब बुलंद करे, तुम्हें खुशियां नसीब। मैं जरीना को फोन करके ये अहम खुशखबरी सुनाती हूँ। मैं भी बाकर खानी, मतलब बाकर को कह देता हूँ कि आज जब बैंड बाजा बारात लेके तुम्हें लेने। मिशी ने खामखा में आपको जहमत दी, मैं ड्राइवर के साथ चली जाती। वैसे सच बताऊं, इस वक्त मुझे आपके घर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मिशी ये कि मान ही नहीं रही थी, और अब देखेंगे आपको छोड़ने के लिए जाना पड़ा। अरे कोई बात नहीं, असल में मिशी जिनसे मोहब्बत करती है ना, उनका इसी तरह ख्याल रखती है। आप माइंड ना करें तो एक बात पूछूं आपसे? जी जी जरूर पूछिए।
जब आपको ये मालूम हुआ कि मिशी की माँ जिंदा है तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब मिशी के दूर जाने का खौफ तो महसूस किया होगा आपने। जी हाँ, यकीन जानिए मैं बहुत डर गया था, बहुत अपसेट था। लेकिन फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि मिशी को उसकी माँ मिल जाएगी, मिशी को अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी, कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाएगा। फिर वो ये सोच के मैं बहुत खुश हुआ। हसन साहब, इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के हुक्म से होते हैं। बेशक। वो एक शरीफ बाप का खून था और अल्लाह ने उसे एक शरीफ बाप की गोद में डाल दिया। सब करम है मेरे मालिक का। जरीना, तुम्हारी दुआएं अल्लाह ने कबूल कर ली। बाकर और उसकी माँ छड़ी की तरह सीधे हो गए। औकात ठिकाने आ गई आपा, अब भी सीधे ना होते क्या? आज वो आएंगे सायरा को लेने के लिए। मेरा जो पहला वाला घर था ना, किराए पे मांगने के लिए आए थे। मैंने कहा जब तक तुम लोगों का अपना बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम लोग इसी घर में रहो और किराए की बात मत करना मुझसे, किराए मैं नहीं लूंगी। अरे आपा क्यों रियायत कर रही हो आप? जानती तो हो अच्छा भला उनको, हराम खोर लोग हैं, खामखा में ना मकान पे कब्जा करके बैठ जाएंगे वो। तौबा है जरीना, तुम नहीं बदलोगी। सायरा मेरी बेटी है, बेटियों से कोई किराया लेता है? हद हो गई। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारी बात सायरा से करवाती हूँ। सायरा, मिशी ये देखो, एक ये भी सूट है नया, अच्छा है ना? ये इसका दुपट्टा। बिल्कुल भी नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? कहीं से सूटेबल नहीं रहेगा। सायरा, आई डोंट लाइक योर चॉइस। मिशी तमीज से तो बात करो। ये सारे जोड़े मेरा भाई मेरी पसंद के लाता रहा है, शावेज की भी पसंद है ये। तुम्हारा भाई जैसा है ना खुद, वैसे ही उसकी चॉइस है। बेकार। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। कहाँ की तैयारी है? सायरा के लिए ड्रेसेस लेने आई थी। क्यों? उसके पास तो बहुत अच्छे कपड़े हैं, उसको तुम्हारे कपड़ों की क्या जरूरत पड़ गई? इवेंट के मुताबिक सही नहीं है। तुम्हारी आदत जाएगी नहीं दूसरों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की, हर जगह अपनी बात मनवाने की। खुद को दूसरों से बेहतर समझना छोड़ दो मिशी। इरफान प्लीज, मैं इस चैप्टर को क्लोज कर चुकी हूँ। अब हम इस बारे में बात ना करें तो बेहतर है। आप ही, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर मुझे माफी मिल सकती है तो मंसूर को माफी क्यों नहीं मिल सकती? इरफान तुम नहीं समझोगे इस बात को। हमारे कोई और भी इशू है। मंसूर ने मुझे जिस हाल में रखा मैंने बर्दाश्त किया, पर हमारे दरमियान वो एक दूसरी औरत ला के उसने मेरी बेइज्जती की और फिर मेरे साथ और मेरी बहन के साथ धोखा किया, सिर्फ एक औरत की खातिर। आप ही ठंडे दिल से सोचिए, उस औरत की बेवफाई ने ही मंसूर को आईना दिखाया। उसी औरत की वजह से मंसूर को एहसास हुआ आपकी मोहब्बत का, आपकी वफादारी का। इरफान अब सब कुछ बेकार है। मंसूर का होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। ये आपकी गलत फहमी है। आप ही जरा फिर से सोचिए, उम्र के इस हिस्से में इंसान को सहारे की बहुत जरूरत होती है, कंपेनियनशिप की। मर्द और औरत एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, प्लीज। मैं चाय का कहकर आती हूँ आपके लिए। बड़े अरसे बाद मैं सुकून की नींद सूंघी। बड़े अरसे बाद मैंने सायरा को मुस्कुराते हुए देखा है। अल्लाह उसे खुश रखे। आमीन बेटा। बहू तुम भी जाके आराम कर लो, तुम थक गई होगी। क्यों? इन मोहतरमा ने कौन से पहाड़ तोड़े?
क्यों नहीं? सारा दिन तो रहमान और मलिक के साथ मेहमानदारी में लगी हुई थी, आज तो मेरा दिल इसने खुश कर दिया। अच्छा, तो मर्दों पर हुक्म चलाया इन्होंने। हाँ, फिर तो थक गई होगी। अच्छा, तुम ऐसा करो कि अपनी बकबक बंद कर दो और जाओ यहाँ से। आंटी और जोजो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उनका जाना जरूरी है क्या? क्यों? तुम्हें भी साथ जाना है क्या? मैं उनके साथ क्यों जाऊंगी? तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो? मैं चाह रही थी कि अगर मामा और पापा। Are you mad? I'm not mad. ठीक कह रही हूँ मैं। आप गलत कह रही हैं। अपने स्टूपिड आइडिया को अपने पास रखो। मैंने क्या गलत कहा है? अगर मामा और पापा दोनों। मुझे नींद आ रही है, तुम भी लाइट्स ऑफ करो और सो जाओ। गुड नाइट। बीजी। हाँ? मुझे आपसे बात करनी है। कहो, क्या बात है? एक मशवरा चाहिए। बोलो। मैं ये सोच रही थी कि आंटी तन्हा रहती हैं, पापा को भी पार्टनर की जरूरत है। आंटी पापा की वजह से न्यूयॉर्क नहीं जाएंगी, पर पापा उन्हें जरूर भेजेंगे। तो मैं सोच रही थी कि दोनों लाइफ पार्टनर तो बन सकते हैं, शादी कर सकते हैं। माशाल्लाह, कितना नेक ख्याल आया तुम्हारे जहन में। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी फरा और राफिया से मशवरा कर लेती हूँ। ये तुम्हारी बात बहुत पसंद आई। वो बीजी बस शावेज को मत बताइएगा, मुझसे नाराज होंगे वो। इसकी मजाल, तुमसे नाराज हो, तुम्हें कुछ कहे, क्या करो देखे जी बात करती। आप भी बैठ जाइए, ये चलता रहता है। इरफान, आप हमारे घर आ जाइए। आपको तीमारदारी की जरूरत है। कब तक आप अकेले यहाँ पड़े रहेंगे? नहीं आपी, अब तो मुलाजिम के नाम से भी खौफ आता है। मुझे तीमारदारी की जरूरत नहीं है। बस जिंदगी के चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, वो यहीं गुजार लूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। मेरी जिंदगी की नाव डूबती जा रही है आपी, मैं जानता हूं। नहीं, जिंदगी की आखिरी सांस तक आहें रहती हैं इरफान, और ऐसी नाउमीदी की बातें करना अच्छी बात नहीं है। जब तक जिंदगी है हमें इसे हंसी खुशी गुजारना चाहिए। किचन में तो मंसूर है, मैं देखता हूँ। आप बैठिए, मैं देखता हूँ। मंसूर, मुझ जैसे बेशर्म इंसान को सहारा मत दो फरा। नहीं मंसूर, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। मैं वो बदनसीब इंसान हूं फरा, जिसने हर चीज को अपनी ठोकर पर रखा, और
आज वक्त ने मुझे ठोकर मार दी। मंसूर, जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनका कभी भी नहीं होता। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ फरा। प्लीज, सुबह का भूला घर वापस आ गया। मुझे माफ कर दो फरा, मुझे माफ कर दो। मिश्री मेरी जान, तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है। मेरा भी दिल यही चाहता है कि भाईजान अपना घर दोबारा बसा ले और हीरा उनके साथ बहुत सूट करेगी। ठीक है, तो आपका काम है पापा को मनाना और बीजी आप मामा को मनाएंगी। पर ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा कैसे? कैसे क्या होगा? अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया है तो वही काम पूरे करेगा। ये भी ठीक कह रही हैं आप। वैसे एक बात बताऊं, नेक काम में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा करेंगी कि आप यहाँ भाई साहब की मर्जी मालूम करेंगी और मैं वहाँ फरा से बात करूंगी ताकि वो हीरा की मर्जी मालूम करे। ठीक है। हेरा, हेरा जी, वो बीजी की कॉल आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? क्या बात है फरा? क्या कहा उन्होंने? मिशी तो ठीक है ना? मिशी बिल्कुल ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। तो फिर क्या बात है? प्लीज बताओ तो सही मुझे। उन्होंने तुम्हारे लिए प्रपोजल दिया है हसन साहब का। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? फरा पागल हो गई हो तुम, ये कैसे मुमकिन है? क्यों? इसमें नामुमकिन वाली क्या बात है? और ये कौन सी अनोनी बात है? और दूसरी शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। हसन साहब एक बेहतर इंसान है। प्लीज फरा, तुम अच्छी तरह जानती कि फर्रुख के जाने के बाद मैंने कितने प्रपोजल रिजेक्ट किए, क्योंकि फर्रुख की जगह मैं कभी किसी दूसरे मर्द को नहीं दे सकती। देखो इरा, मेरा तुम्हें एक यही मशवरा है कि हसन साहब एक बेहतरीन इंसान है। उनका प्रपोजल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। उनको एक लाइफ पार्टनर की तलाश है और तुम कब तक इस तरह तन्हा रहोगी? तुम सोच समझकर फैसला कर लो हिरा। तुम पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। वही होगा जो तुम चाहोगी। शाहवेज बेटे, आपको हमारी हेल्प करनी होगी भाईजान को हीरा से शादी करने के लिए राजी करने में। बताइए, इस मामले में मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे शाहवेज, आप उन्हें समझाएं बेटे, आपकी बात समझ जाएंगे वो। हीरा जैसी नफीस खातून बहुत मुश्किल से मिलती, और वैसे भी भाईजान की तो बेगम भी अब इस दुनिया में नहीं है। उनको तो दूसरी शादी करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ उनको कन्विंस करने की। आप दुआ करें वो मान जाए। नहीं शाहवेज, सिर्फ कोशिश नहीं, तुम्हें हर सूरत में अपनी ये बात मनवानी है उनसे। अब मान भी जाओ यार हसन बेग, राफिया की ख्वाहिश बुरी तो नहीं है। ये सिर्फ मेरी ही ख्वाहिश नहीं है, मिशी भी यही चाहती है कि उसके मामा और पापा एक हो जाएं। तुम लोग इस उम्र में क्यों मेरा मजाक उड़वाना चाहते हो? मैं दामाद वाला हूँ। हसन साहब, ये सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि शावेज की भी ख्वाहिश है कि तुम शादी कर लो। क्या? शावेज ने ये सब कब कहा तुमसे? आज आया था वो मेरे क्लिनिक पे। देख लिया भाई साहब, वो आपका दामाद है, लेकिन किस कदर आपकी रिस्पेक्ट करता है कि उसने आपसे डायरेक्ट बात करना मुनासिब नहीं समझा, डॉक्टर साहब को बीच में डाला। शावेज बहुत सेंसिटिव और केयरिंग बच्चा है। अब यार तुम ये बिला वजह की नाना छोड़ो।
मैं भी ना नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से अब। उफ। ये कैसा वक्त आता है किसी की जिंदगी में कि वो जिंदा भी होता है और मुर्दा। कल तक इरफान बिल्कुल ठीक ठाक थे और आज इरफान अपने विल पावर की वजह से ठीक नजर आने की कोशिश करता था, वरना उसे पता था कि उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज पे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मंसूर भाई, अब कहाँ जाएंगे आप प्लीज हमारे साथ घर चलिए। नहीं इरा, मैंने वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। किस मुंह से जाऊंगा उस घर में? मंसूर, मैं दिखाऊंगी आपको रास्ता। मर्द औरत की कोई खता माफ नहीं करता, पर मैं एक मुसलमान औरत हूं और आपकी हर खता दिल से माफ करती हूँ। प्लीज आइए ना। मुझे आपसे बात करनी है। सुबह करेंगे। मुझे अभी बात करनी है। क्या बात? वो आपने पापा से शादी की बात की है, क्या कह रहे थे वो? क्या गन पॉइंट पे किसी को फोर्स किया जाता है शादी के लिए? मैंने कब कहा है कि पापा को गन पॉइंट पर फोर्स करें? और ये सब इतना आसान नहीं होता। आप अपनी जिंदगी में इतनी आसानी से किसी को शामिल नहीं कर सकते। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है। और हर कोई मेरी तरह इडियट तो होता नहीं है कि वो हमदर्दी में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? ठीक है, चली जाऊंगी मैं। और ये सब इतना आसान नहीं होता। आप अपनी जिंदगी में इतनी आसानी से किसी को शामिल नहीं कर सकते। बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है। और हर कोई मेरी तरह इडियट तो होता नहीं है कि वो हमदर्दी में आके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है? ठीक है, चली जाऊंगी मैं। मैं पापा के घर जाना चाहती हूँ। चले जाना, काफी दिन हो गए ना तुम्हें गए हुए। बस 2-3 दिन के बाद वापस आ जाना। आपको अपना कोई ख्याल नहीं है? आप कैसे रहेंगी अकेले? क्यों? मैं क्यों होंगी अकेली? 2-3 दिन के बाद आ जाएगी ना वो। जब तक ये वहां होगी तो सारा मेरे पास होगी।
जरा अपनी बहू बेगम से ये तो पूछ लें कि वो वापस आएंगी कि भी नहीं। कोई अच्छी बात मुझसे निकाला करो। आ जाएगी 2-3 दिन के बाद, मेरी बहू है। तो तुमने फैसला कर ही लिया जाने का, एक बार फिर सोच लो। क्या सोच लूं? वैसे भी तुमने मुझसे शादी करके तो अपनी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। रहूं या ना रहूं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बीजी को फर्क पड़ता है। उनके लिए रुक जाओ। तो उनके लिए कोई और बहू को ढूंढ कर ले आओ, जिसके होने या ना होने से तुम्हें फर्क पड़े। मैं नहीं रुकने वाली यहाँ पर। फराह, अब कैसी तबीयत है इरफान की? उसकी तबीयत अभी वैसे ही है, कुछ खास बेहतरी नहीं आई है। डॉक्टर्स नाउम्मीद हो चुके हैं। अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हेरा, मैंने मंसूर की टांग के सिलसिले में डॉक्टर से बात की है। उन्होंने अभी तो कुछ एक्सरे और टेस्ट किए हैं, काफी पुरुमीद है वो। तो क्या मंसूर भाई फिर से अपने पैरों से चल सकेंगे? हाँ, पर ऑपरेशन होगा जिसके लिए हमें अमेरिका जाना पड़ेगा। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर तो तुम लोग फौरन जाने की तैयारियां शुरू कर दो। पर तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ के जाएं? पता नहीं कितना वक्त लग जाए वहां पे हमें। फरा, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तन्हा रह सकती हूँ, बच्ची नहीं हूं मैं। नहीं हीरा, अब मैं तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, मुझे सारी जिंदगी सहारे की ही जरूरत क्यों ना पड़े। हेरा, तुमने क्या फैसला किया है फिर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फरा, जिंदगी अकेले भी तो गुजारी जा सकती है ना। देखो हेरा, मैंने तुम्हारे सामने मंसूर का हाथ दोबारा पकड़ा, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि जितनी नफरत मैंने मंसूर से की इतनी कभी किसी से नहीं की, और सब कुछ बर्दाश्त करके इनको माफ कर दिया। अब इनको यहाँ ले आई हूँ और इलाज के लिए भी फिक्रमंद हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। फरा, तुम उनकी बीवी हो, उनको इस तरह बेसहारा कैसे देख सकती? और पता, जिससे हम जितनी नफरत करते हैं ना, असल में हमें उससे उतनी ही मोहब्बत होती है। मेरी बात तो तुम समझ नहीं रही हो। मिशी आएगी तो वो तुम्हें समझाएगी, और अगर उसकी बात भी तुम्हें समझ नहीं आई ना, तो फिर मैं मिसेस राफिया को और बीजी को मना कर दूंगी। पापा, हम कब मामा को इस घर में लेकर आएंगे? बेटा, अब बस बहुत हो गया पापा, हाँ कर दें आप। बेटा क्या हो गया आप सब लोगों को? ये कैसे पॉसिबल है? कैसी बातें कर रही हो? पापा, आई नीड अ मदर। मैं अपनी मामा को इस घर में देखना चाहती हूँ, आप दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। जब मौका मिल रहा है मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे बेटा, मिशी, प्लीज प्लीज रो मत। देखो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ओके? सच? रो मत। मिशी की जिद के आगे मैंने हार तो मान ली है, मगर क्या मैं इस नए रिश्ते को निभा पाऊंगा? मेरी प्यारी बीवी मरियम, क्या मैं उसकी जगह हीरा को दे सकता हूं?
मिशी से कौन समझाए, वो तो बस अपने पापा और मामा को एक साथ देखना चाहती है और इसी खुशी के लिए ये जुआ खेलना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ? बस बाकी शॉपिंग कराने पे लग गए थे। बाजी आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बच्ची वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह ऐसे नजर बद से बचाए। ये लो फरीदा, बच्चों को चीजें लेके देते ना। शुक्रिया बाजी, अल्लाह सलामत रखे। बाजी मैंने खाना लगा दिया। अच्छा चलो हम आ रहे। खाला जानी वो शावेज का इंतजार नहीं करेंगी खाने पे? अरे वो कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, बता कर गया था। माशाल्लाह मेरी बेटी वाकई बहुत खुश नजर आ रही है। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी सास का, बाकर मियाँ का कैसा सलूक है तुम्हारे साथ? खाला जानी आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि सब बहुत बदल गए हैं। अम्मी का सलूक तो बहुत अच्छा हो गया मुझसे, और बाकी तो बिल्कुल ही बदल गए। वो अपने पुराने रवैये पे बहुत शर्मिंदा है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उस रब का बहुत शुक्र है जिसने तुम्हारी बिगड़ी हुई तकदीर बना दी बेटा। ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। बस उस रब का करम है। अच्छा चलो खाना खाते हैं। चलें। तो सर पे क्या डिसाइड किया आपने? किस बारे में शावेज मियां? हिरा आंटी के बारे में। हाँ, तुम बताओ तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस बारे में? क्या मुझे इस उम्र में शादी करनी चाहिए? शादी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती है सर, ये एक शरई काम है। और वैसे भी मिशी भी यही चाहती है। बात दरअसल ये है सर कि वो कभी आपके पास रहती है, कभी हिरा आंटी के पास रहती है। इस तरह आने जाने से वो काफी डिस्टर्ब हो गई है। और सर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो आपके बगैर नहीं रह सकती। लीजिए, जीती रही। बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मिशी ने तो जैसे जादू ही कर दिया हीरा भाभी को मनाकर, यकीन करें। मिशी बेटा, शाहवेज को और बीजी को फौरन ये खुशखबरी सुनाओ। मैंने शाहवेज से कहा है कि भाई साहब को मनाना उन्हीं का काम है, वो भाई साहब के साथ ही हैं, और उन्होंने भी यही कहा है कि उनको मना के ही जान छोड़ेंगे उनकी। मिठाई लेना आप प्लीज। भाई साहब आपने बहुत अच्छा फैसला किया। देखिए ना, इस तरह आप भी आराम से रहेंगे और मिशी और राफिया भी अपने घरों में इत्मीनान से रहेंगी। बस बहन जी, इन दोनों की वजह से मुझे ये फैसला करना ही पड़ा। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, बल्कि आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि आपने कितना दुरुस्त फैसला किया। इंशाल्लाह। अच्छा आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय का कह कर आती हूँ। जी शुक्रिया। I'm sorry. I'm really sorry. मैं तुमसे अभी सिर्फ यही अल्फाज कहना चाहता था, मगर शायद तुमसे ऐलान करना भूल गई। अब फेस टू फेस ही बात होगी।